Jai Hind दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPF. In this video, we are going to discuss about the strategy for the examination of CAPF Assistant Commandant Examination 2022. So there was a demand of so many fresh candidates, those who have just completed their graduation and those who wish to prepare for the CAPF Assistant Commandant Examination. तो ये वीडियो उनके लिए है खास कि जो 2022 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अभी 2021 की एग्जाम है 8 अगस्त को, तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करना है। आपने जो भी ऑनेस्टली काम किया है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी होगी 2022 के लिए। और जो कैंडिडेट्स ऐसे है कि जो अभी डिग्री में है, बैचलर डिग्री उनकी कंप्लीट कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में कोई सेकंड ईयर में, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो 2022 में अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरे साल भर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें पेपर 1 पेपर 2 में कैसे बैलेंस रखना है, फिजिकल मेडिकल के बारे में कैसे जानना है और कैसे तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो नेक्स्ट एग्जाम होगी 2022 की वो अगस्त में ही होगी, अनलेस कोविड की जो कुछ सिचुएशन है वो कुछ चेंजेस ना हो, पर एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में ही होगा एक साल। तो इस एक साल में हमने प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। सो स्टार्टिंग अप फ्रॉम पेपर 1, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिलेबस सबसे हमें पहले देखना है। आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आप गूगल पे जस्ट सर्च करोगे तो आपको सिलेबस मिलेगा पेपर 1 का और पेपर 2 का। एग्जाम पैटर्न कैसा है वो भी आपको जानना है। तो पेपर 1 के बारे में पहले बात करते हैं। पेपर 1 अपना होगा 125 क्वेश्चंस 250 नंबर्स का। हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर्स होंगे। तो इसमें मेजर सब्जेक्ट्स है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर। तो ऐसे 9 से 10 सब्जेक्ट है सब मिला के, तो ये पेपर 1 में होते हैं। अराउंड 125 क्वेश्चंस, फिक्स 125 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो वेरिएशन है वो होता है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक लिस्ट, अब सबसे मेन चीज है कि कौन से किताबें पढ़नी चाहिए। तो बुक लिस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिवली, जो मैंने खुद बुक्स फॉलो की है। आप प्लीज वो वीडियो पहले देखिए। बुक लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे सेपरेट बताऊंगा नहीं, तो बुक लिस्ट के लिए वो हो जाएगा। उसके बाद पेपर 1 का अप्रोच कैसे करना है, तो पढ़ना कैसे है उसके लिए पेपर 1 के लिए उसका पेपर 1 का अप्रोच के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया, वो भी आपको देखना है। उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखी है। सिमिलरली पेपर 1 ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो हमें वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो एमसीक्यू सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। उसकी काफी फीडबैक काफी अच्छे है उसके। तो एमसीक्यू के लिए भी हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, तो वो भी वीडियो मैंने बनाई हुआ है। तो हमें दोस्तों कि एक साल में हमें पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करना है। तो सपोज अगर आप 10 अगस्त से शुरू करते हो तो अगले 10 अगस्त तक सपोज एग्जाम होगी, तो आपने कैसे करना है। तो जो भी किताबें मैंने बताई है बुक लिस्ट के वीडियो में, तो वो आपको पढ़नी है बिल्कुल थ्रू आउट, बेसिक से बेसिक क्लियर करके। देखो दोस्तों, अभी एक साल पूरा है, तो आपने ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि मुझे यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं वही पढ़ूंगा बाकी नहीं पढ़ूंगा। नहीं दोस्तों, क्या है ना, जो टॉपिक आपको कम इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनका रिलेवेंस कम है या यूपीएससी ने उनके ऊपर क्वेश्चन कम पूछे, पर वो जो टॉपिक है, वो जो सब्जेक्ट है, वो दूसरे सब्जेक्ट को एक फाउंडेशन करता है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को वो बेस तैयार करता है। इसलिए अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो आपको कठिन जाएगा। इसलिए सब कुछ पढ़ना है, तो ये चीज ध्यान में रखो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ से 3 से 4 बार आपको रीडिंग करनी है एक किताब की। तो जैसे सपोज आपने फर्स्ट रीडिंग, अभी से आप बिल्कुल फ्रेश हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और आपने अभी शुरुआत किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू आपका दिसंबर टू जनवरी मैक्स, तो आपकी फर्स्ट रीडिंग सारे सब्जेक्ट्स की खत्म होनी चाहिए। अगस्त टू दिसंबर फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में आपकी सेकंड रीडिंग होनी चाहिए। सॉरी उसके बाद मार्च के बाद सेकंड रीडिंग खत्म होने के बाद अप्रैल में ये थर्ड रीडिंग आपकी होनी चाहिए। तो मई के बाद जून जुलाई ये आपको एग्जाम फोकस्ड, आप उसको सब सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करनी है। तो आपको ये देखना है कि 3 से 4 बार हमें कंप्लीट रीडिंग करनी है बुक्स की।
अब बुक्स कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, रेफरेंस बुक कैसे पढ़नी है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक्स। देखो दोस्तों, ये एक तरीका होता है पढ़ने का। हम स्कूल में या कॉलेज में जैसे किताबें पढ़ते थे उसका ओरिएंटेशन और यूपीएससी में बुक्स पढ़ने का ओरिएंटेशन काफी अलग है। तो मैंने काफी गलतियां की थी शुरुआत में बुक्स पढ़ने में, शुरुआत से ही अंडरलाइन करना, शुरुआत से ही नोट्स मेकिंग करना, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसके लिए आप वो हाउ टू रीड एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स, उसका वीडियो है, काफी अच्छा वीडियो है, वो एक बार जरूर देखिए। तो इसे पता चलेगा कि आपको एक तो सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, नोट्स मेकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे से समझना है, एक एक कंसेप्ट आपको समझना है, विकिपीडिया का, गूगल का अच्छे से यूज करना है, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं उसको तुरंत गूगल सर्च करके तो कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, बस ये दिमाग में रखना है पढ़ते समय। जैसे कि पेपर 1 के जो मैंने बताया, तो हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको, इसलिए आपको सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के साथ आप लास्ट 10 ईयर्स के, मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो पेपर से यूपीएससी के, वो आपको देखने पेपर 1 के। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, किस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन बनता है, या ट्रेंड कैसे चल रहा है कि इस टॉपिक पे कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको लास्ट 10 साल के पेपर्स आपको देखने ही है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जुलाई 2021, फ्रॉम जुलाई 2021 टू जुलाई 2022 तक अपना करंट अफेयर का सिलेबस रहेगा। तो ये एक साल का करंट अफेयर आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। तो अब सोर्स कौन सा पढ़ना चाहिए, तो देखो कुछ सिविल्स के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट होते हैं तो वो विजन आईएएस या इनसाइट्स के या आईएएस बाबा के करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो नो डाउट वो भी करना चाहिए। या मेनली अपने ये फोकस रखना है कि हमें डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स को लेके, पर्सनालिटी इन न्यूज, लोकेशंस इन न्यूज, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कम किया जाता है। तो आप जीके टुडे इज द बेस्ट सोर्स, मैंने भी वो फॉलो किया था, वो आप फॉलो कर सकते हो। या कोई भी इंस्टीट्यूट का जो मैगजीन होता है, ईयरली मैगजीन या मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन आपको फॉलो करना है। देखो दोस्तों, मंथली मैगजीन आता है, वो मंथली मैगजीन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको उसी मंथ में कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करनी है, ताकि लास्ट में आपको ज्यादा जल्दबाजी ना हो या मतलब उड़ाने वाला काम ना हो। तो इसलिए आपको मंथली मैगजीन कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करनी ही करनी है, और उसी मंथ में करनी है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज मैथ एंड रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग को काफी अभी कैंडिडेट्स देखे कि मैंने लास्ट में बोलते कि सर मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत वीक है, मतलब आप एग्जाम के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आपको रियलाइज हो रहा है कि मैथ रीजनिंग बहुत वीक है, तो ये गलत बात है दोस्तों। तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, एक टॉपिक, हार्डली 10 से 12 टॉपिक से, अगर एक टॉपिक को आप 10 भी दिन दोगे तो बहुत आराम से आपका 2 से 3 मंथ में मैथ और रीजनिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसकी भी डेली प्रैक्टिस करना है और एक टॉपिक को अभी से ही शुरू करना है। नेक्स्ट थिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नॉन बीएससी है या नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए 6 to 10th की एनसीईआरटीज, और टाइम मिलता है आपको तो 11th 12th की भी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी ही है। तो अभी से शुरू कर दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि आपको आगे वो डिफिकल्ट ना जाए। और रही बात रिवीजन की, देखो दोस्तों, आप कितना भी पढ़ो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये ब्लंडर हो जाएगा। तो रिवीजन आपको कैसे करनी है, अगर आपने वीक में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, सपोज पॉलिटी पढ़ा आपने मंडे टू सैटरडे, तो संडे में उसकी रिवीजन करनी है। सपोज मंथली आपने हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट कवर किए, तो लास्ट के मंथ सपोज एंडिंग हो रहा है, तो लास्ट के 3-4 दिन में आपको ये तीनों सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे, देखो रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस। मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवीजन होनी चाहिए, और सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। जो मैंने सोर्सेज बताया आप वही फॉलो करो और मल्टीपल टाइम उसकी रिवीजन करो। तो ये हो गई पेपर 1 की बात। तो पेपर 1 के बारे में जितना मैंने बताया है वो आपको करना ही है। अब आते हैं पेपर 2 में। अब पेपर 2 में है अपना 200 मार्क्स का पेपर है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, हमें वहां पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, हमें एसे राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट राइटिंग करनी है, प्रेसी राइटिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन जो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके आंसर लिखने हैं, और ग्रामर सेक्शन होता है, तो वो 25 नंबर्स के लिए होता है। तो शुरुआत करते हैं ग्रामर से। तो ग्रामर 25 नंबर्स के लिए हार्डली 10 से 15 मेनली टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो लास्ट आप कम से कम 5 ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कम से कम
मैक्सिमम 10 साल के भी आप कर सकते हो। तो ग्रामर में बोलता हूँ कि जितने आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, आपको वो सॉल्व करने ही है। तो ग्रामर के लिए एस.के. बख्शी सर की बुक है, उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप शौर्य CFF ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेजी है, वो पीडीएफ आप फॉलो कर सकते हो। तो ये ग्रामर के लिए बेस्ट बुक होगी। और ग्रामर के लिए क्या करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर चाहे द हिंदू हो या चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर पढ़े कैसे, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। पेपर 2 के लिए अप्रोच कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब पेपर 2 में ऐसे जो है उसमें हमें चॉइसेस है, वो यू कैन राइट दैट एसेज इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो और इंग्लिश ऑल्सो। आइदर यू हैव टू चॉइस हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें आपको चांसेस है कि आप वहाँ हिंदी में भी लिख सकते हो, पर बाकी जो पेपर है वो सबको सब अपना इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो ये एसेज है। तो अब इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। हाउ टू राइट एसे, हाउ टू राइट इफेक्टिव आर्गुमेंट्स, हाउ टू राइट रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट प्रेसी, तो इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स मिल जाएगी। तो ये सारा ओवरऑल आपका पेपर 2 हो जाएगा, वो कवर इसमें इस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो पेपर 2 के लिए अपना जो आप पेपर 1 का जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करोगे, पेपर 1 का टॉपिक जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपको वही स्टैटिक नॉलेज आपको पेपर 2 में व्हाइल राइटिंग द आंसर्स यू हैव टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज वट एवर यू हैव गेन इन योर पेपर 1। सो पेपर 1 का जो स्टैटिक नॉलेज है और प्लस करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वो सब मिला के आपको पेपर 2 अपने कंप्लीट करना है। तो यही मेन स्ट्रेटेजी है पेपर 2 की। तो ईच सब्जेक्ट अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, कुछ बोलते हैं कि सर 2 महीने पहले एग्जाम के प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो चलेगा क्या? नेवर दोस्तों, अगर आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते हो तो इट्स अ बेस्ट थिंग। मे बी आपका कंटेंट, आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, दैट्स इनफ। आपको कोई यहाँ चेक करने वाला नहीं है, इवेल्युएट करने वाला नहीं है, या कोई नंबर्स देगा नहीं, यार इससे कोई आपका सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा। तो अभी से लिखना शुरू करो। पहला ऐसे बहुत बेकार भी हो सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं, पर आपने ये समझना चाहिए कि लाखों स्टूडेंट्स है, लाखों स्टूडेंट में से मैं एक अकेला हूँ कि जो मैंने आज से ही प्रैक्टिस शुरू की है। तो जो आज से प्रैक्टिस शुरू करेगा उनके लिए बहुत आसान काम होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हर संडे आपको हर संडे एक ऐसे, एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट लिखना है। तो ये टॉपिक्स कहाँ से लेंगे, आप प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर लोगे, उसमें से टॉपिक आप ले सकते हो, या तो फिर जो करंट अफेयर में आपका टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप ले सकते हो। अब करंट अफेयर्स में आपको हिंदी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपको राज्यसभा टीवी के डिस्कशन आपको देखने हैं, तो वो डिस्कशन आपको देखने हैं, तो ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। अब काफी कैंडिडेट्स का ये बड़ा डाउट है कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, या मेरा वर्नेकुलर लैंग्वेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो इसके लिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, वो प्लीज आप देखिए, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां मुझे 6 घंटे लगते थे एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल का पेज पढ़ने के लिए, वो आज मैं आधे या मैक्सिमम 1 घंटे में पेपर खत्म करता हूँ, और मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई है। तो ये मैंने कैसे किया, तो इसके ऊपर मैंने खुद की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, जो बिल्कुल आइडियलिस्टिक नहीं है पर प्रैक्टिकल है, जो आपको पेपर 2 क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा, तो आपको वो जरूर देखना है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हो गया। तो हर संडे आपको एक ऐसे, एक प्रेसी, एक रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट की प्रैक्टिस कहाँ पे करनी, तो जो लाइन वाली जो नोटबुक होती है या पेजेस होते हैं उसके ऊपर मत करो। यूपीएससी के जो सैंपल कॉपी होते हैं, जैसे कि देखो ये मेरे पास है, तो ऐसी बुकलेट आती है, वो आप ले सकते हो, या तो फिर ब्लैंक पेजेस, उसके ऊपर आप मार्जिन खींचो और उसमें ही प्रैक्टिस करनी है, आपको, ये आप जरूर ध्यान में रखना। तो ये हो गई पेपर 2 की बात, आपको ये सब कुछ चीजें करनी है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में सारे चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अपनी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाओ, यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, वो वीडियोस आपको देखने हैं। नाउ we will be discussing about the physical and medical। तो फिजिकल एंड मेडिकल के लिए क्या करना है, देखो दोस्तों, मेनली ओवरवेट का प्रॉब्लम सबको है, मतलब काफी कैंडिडेट्स को है। तो ओवरवेट अगर आपको होंगे, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज। देखो दोस्तों, आप फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि
मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो मैं अभी से ही मुझे पर्सनैलिटी बनानी शुरू करनी होगी। तो यही पर्सनैलिटी आपको कैसे आएगी? तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको डेली एक्सरसाइज 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, चाहे वो सुबह हो या शाम को हो। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। और आपका BMI, आपकी हाइट और आपका वेट का रेशियो ये बिलो 25 होना चाहिए एंड अबो 19। तो इसके ऊपर आप अभी से ही काम करना शुरू कर दो। डेली हल्की सी रनिंग हो, लॉन्ग जंप हो, जो भी स्ट्रेचिंग हो, आपको करना ही करना है। और एक मेन बात मेडिकल के लिए, तो जिनका आईसाइट -4 या +4 के ऊपर है तो उनको लैसिक सर्जरी करवानी है। तो 1 साल का वो गैप चाहिए, तो उसमें आपको लैसिक सर्जरी आपको करनी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जनरल मेडिसिन का जो भी MD डॉक्टर होगा तो उसके पास जाइए। UPSC की जो CAPF की नोटिफिकेशन आई हुई है उसमें मेडिकल के जो क्राइटेरिया दिए हुए, तो आप जाइए और उनसे वो टेस्टिंग करवाइए कि आप में कुछ कमी तो नहीं है। अब एक दोस्त है मेरा कि उसको मेडिकल के टाइम पता चला कि वो कलर ब्लाइंडनेस है उसको। मतलब इतना आपने साल भर प्रिपरेशन किया, एग्जाम क्लियर की, आपने फिजिकल भी क्लियर किया और मेडिकल के दिन आपको पता चलता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये चीज़ होती है, तो आपको वो भी देखना है। जनरल मेडिकल से जो MD डॉक्टर होंगे उनकी सारी बॉडी का चेकअप आपको एक बार करना ही करना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। तो ये हो गया पेपर 1, पेपर 2 और फिजिकल मेडिकल की बात। अब स्टैंडर्ड्स क्या क्या है फिजिकल के और मेडिकल के, आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो दोस्तों, पेपर 1 हमने डिस्कस किया, पेपर 2 डिस्कस किया और फिजिकल मेडिकल के बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वो आपको देखना है। और लास्ट में बात, 1 साल में दोस्तों बहुत टेम्परामेंट चाहिए। ये UPSC की एग्जाम है, कोई अपनी बोर्ड की एग्जाम या स्कूल की एग्जाम नहीं है। तो 1 साल में बिल्कुल हमें डिटरमाइन रहना है। इसमें अगर आपने 10 दिन अगर आप वेस्ट करते हो तो आप समझ लेना कि आप लाखों स्टूडेंट्स के पीछे चले जाओगे। इसलिए बिल्कुल खुद को आइसोलेट करना है, पूरी दुनिया से आपको आइसोलेट करना है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या आउटर सिटी में हो तो आप, या तो घर में हो तो आपका सेपरेट रूम होना चाहिए और बिल्कुल डिसिप्लिन से आपको पढ़ना है। अब कितने घंटे पढ़ना है वो कुछ फिक्स नहीं है, वो आपकी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। बस प्रोडक्टिव आपका काम होना चाहिए। दिन के आप 8 से 10 या मैक्सिमम 12 घंटे भी पढ़ते हो, मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको बहुत डेडिकेशन से ही पढ़ना है। देखो दोस्तों, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिजायर, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अब डिजायर आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, वो तो फिक्स है। दूसरी चीज होती है डिटर्मिनेशन, आप कितना फोकस पढ़ते हो, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ते हो और कितना खुद को आइसोलेट करके बाहर की दुनिया की जो फालतू चीजें है, फालतू दोस्त होंगे, फालतू की चीजें होंगी, वो छोड़ के आप कितना डिटरमाइन होकर आप पढ़ते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और थर्ड थिंग है डेडिकेशन। तो ये डेडिकेशन आता है डिसिप्लिन से, डेडिकेशन आता है ऑनेस्टी से, डेडिकेशन आता है कि आपकी इच्छा कितनी है, विल पावर कितनी है उससे। तो ये 3 चीजें, 3 Ds का फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखो। देखो 1 साल से फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या नहीं होगा, ये चीज ये सोचने की बिल्कुल चीज नहीं है। आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाओगे तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे काफी कैंडिडेट्स है कि जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया हुआ है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने काफी सारी गलतियां की थी। वो गलतियां क्या की थी मैंने प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो वही गलतियों के मैंने ऊपर काम किया और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 64 से मैंने क्लियर किया हुआ है। तो ये सारा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अभी से ही पढ़ना आप शुरू करते हो तो बहुत ऑनेस्टली, बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। ऐसे नहीं कि UPSC के एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत मुझे पढ़ना है और ये वो, ऐसी चीजें नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल डिटरमाइन होकर हमें पढ़ना है। जो चीजें मैंने बताई हुई वो बहुत अच्छे से फॉलो करो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बिल्कुल मुझे बताइए। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शौर्य CRPF ऐसी नाम से, उसमें बहुत मटेरियल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई थी उसके कंटेंट मटेरियल, टॉपर्स के कॉपीज, वो भी मैंने वहां पे दी हुई है। और जो करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आती है वो मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो। यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट्स होंगे वो आपको पता चल सके। तो दोस्तों लास्ट में यही बात बताऊंगा कि घर 2 बार बांधा जाता है। एक बार जो हम देखते हैं कि बांधा गया, बिल्ड हुआ, पर उसके पहले घर बांधा जाता है वो आर्किटेक्ट या जो सिविल इंजीनियर होंगे उनके दिमाग में। तो सबसे पहले डिजाइन यहाँ बनती है, उसके बाद ग्राउंड में बनती है। सेम वही है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो पहले यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट हमें बनना होगा। तो
आपको अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही बनानी होगी, तभी आप जाके एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो बी स्ट्रांग, बी कॉम्पिटेंट, बी मोटिवेटेड एंड बी पैशनेट। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।